नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं मौसमी सिंह। दिल्ली के सियासी दंगल में हम लोग की ग्राउंड रिपोर्ट जारी है और अलग अलग इलाकों से हम वहां का मूड और मिजाज आपके पास लेकर आते हैं। खामोश है लोग, मगर ये सोच रहे हैं सच बोलेंगे तब जब सच के दाम बढ़ेंगे। और वो घड़ी आने ही वाली है, चुनाव की तारीख आने ही वाली है जब जनता जो बोलेगी वो दिल्ली के सियासतदान सुनेंगे और जनता अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करेगी। इस रिपोर्ट में इस बार हम लोग हैं जहांगीरपुरी में। जी हाँ, बादली विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहांगीरपुरी आता है और बादली में क्या मूड और मिजाज है और बादल किस पे गरज और बरस रहे हैं, ये बताने के लिए हम लोग यहाँ जहांगीरपुरी में आए हैं और चाचा के पास हम बैठे और उनसे हमने काफी देर तक गुफ्तगू की और पूछने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है। दिलचस्प है क्योंकि बादली का चुनाव एक तरीके से लिटमस टेस्ट होगा, जैसे बेलवेदर सीट्स होती हैं। जिस तरह से नई दिल्ली एक बेलवेदर सीट भी हो सकती है, या कहते हैं पड़पड़गंज बेलवेदर सीट है, जो पड़पड़गंज जीतता है वो सत्ता पर काबिज होता है। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैसा करते हैं, कितने मतों से जीतते हैं, ये इस बात को निर्धारित करेगा कि आम आदमी पार्टी कितना अच्छा या बुरा करती है। वैसे ही बादली एक ऐसी सीट है जो इस ओर इशारा कर सकती है कि कांग्रेस का हाथ जनता थामेगी या कांग्रेस की बैटरी फिर से होगी डिस्चार्ज। तो आइए बात करते हैं कि बात चाचा से शुरू हुई थी और देखिए अभी यहाँ पे जिस तरह के सब लोग खड़े हुए हैं उनसे हम जानेंगे अलग अलग मुद्दे। तो सबसे पहले चाचा, मुद्दा क्या है, मूड क्या है? पानी या बिजली कुछ नहीं है यहाँ, और जी यहाँ गुंडागिर्दी इतनी है, शाम के टाइम बहू बेटी नहीं निकल सकती यहाँ से। ये देखिए सी और डी ब्लॉक है और कांग्रेस की रैली के इस तरह के आपको झालर नजर आ रहे हैं। कहीं आम आदमी पार्टी की रैली है। अच्छा, सीएम बन रहे हैं, सीट कितनी आ रही है सीएम बन रहे कांग्रेस, ये भी तो देखना पड़ेगा। देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक तरफ हौसला काफी बढ़ा हुआ है क्योंकि इससे पहले दिल्ली के दंगल में कांग्रेस लड़ाई लड़ते हुए ही नजर नहीं आती थी। तो जिस तरह से आपने बोला कि यहाँ पे चोरी चक्कारी बहुत हो रही है, पानी की समस्या है, पानी की क्या खंबे, अरे देखो ये लाइट जो है ये भी लाइट उतार लेते हैं, खंबे के तार भी काट देते हैं। तार भी काट देते हैं, खंभों की लाइट भी उतार लेते हैं। पुलिस वालों को क्या होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है आदि। अरे ये बताइए कि हम जब दिल्ली में रिपोर्टिंग शुरू किए थे 15-20 साल पहले, तब भी यही समस्या थी जहांगीरपुरी की और अब भी यही समस्या। यही है ना जो हमें केजरीवाल जी ने एक आश्वासन दिया, मैं आऊंगा तो देश की हालत ऐसा कर दूंगा, दिल्ली को ऐसा चकमका दूंगा। आज देखिए आप लोगों के सामने दिल्ली का हालत देखिए। एक तो पानी देख रहे हो, किसी को नल का पानी कोई पी नहीं सकता, सबको खरीद के पीना पड़ता है। एक घर पे एक बोतल पानी से कुछ नहीं होता, 3 बोतल कम से कम खरीदना पड़ता है। तो वो ये देखिए, तो आदमी अब जब पैसे के खातिर क्या करेगा, ये चोरी चकारी करते हैं, काम काज है नहीं, रोजी रोजगार है नहीं, मजबूरी में आदमी परेशान है। ठहरिए, आप सोचिए कि आप देश के दूर दराज गांव के इलाके में ये कह सकते हैं कि यहाँ सड़क की समस्या है, यहाँ सीवर की समस्या है, नाले हैं, पानी की समस्या है, पर आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी भी देश की राजधानी में पीने का पानी मयसर नहीं है। ऊपर देखिए, पहले मंजिल पे कितना रेट है चाचा? किसका? पहले मंजिल पे कितना बोतल? 40। दूसरी मंजिल पे 30 रुपए। अरे 30 रुपए दूसरी पे ज्यादा होगा कि कम होगा? ऊपर वाले बढ़ा देते अच्छा, हैं, ऊपर 10-10। जितने ऊपर जाओगे उतने 10 रुपए बढ़ा देते हैं, जितने ऊपर जाओगे ऐसा। अच्छा, मतलब कि चाचा का ये कहना है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, इसी तरह से रेट बढ़ता जाता है। जो बिल्कुल ऊपर रहता है वो तो ऐसा सोचता होगा कि पानी कम ही पिए। देखो ऊपर वाले जो है वो तो ये गरीब इंसान कई बार खुद लेके चले जाते, नहीं तो मैक्सिमम 50 रुपए देके ऊपर पहुंचाता है पानी। और क्या क्या समस्या है बेटा? तुम्हें दिल्ली के नेता कैसा चाहिए? एक सेकंड, बेटे की भी सुन ले। नेता कैसा होना चाहिए? हाथ वाले जैसा। हाथ वाला चाहिए तुमको? हाथ वाला कौन पार्टी?
कौन पार्टी है बताइए। अब देखिए जो रैली होती है तो बच्चा लोग वही देख लेता है तो उसी की तरह। पर ये हाँ दूसरी बात मैडम जी क्या है कि कोई बीमार आदमी हो जाए तो एम्बुलेंस करने की जगह नहीं है, इतना कब्जा कर रखा जाए। अतिक्रमण की समस्या है। लगभग 1,40,000 वोटर है और यहाँ पे दिक्कत है जिस तरह से करें कि कोई जगह नहीं है। अगर कोई बीमार भी हो जाए तो यहाँ आ नहीं सकता है ना, बीमार भी हो जाए तो यहाँ दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत होती है। सबसे बड़ी चीज ये है, आप इस मैक को रख लो आप अंदर में और मोबाइल हाथ में ले लो, 1 घंटे के बाद यहाँ से आप निकल लो, आपके पास मोबाइल छीन लेंगे। मेरा मोबाइल है कि नहीं, हम चिंता में आ गए तो। सही कह रही हो, इतनी यहाँ पे ये है। मैं हाथ से छीनेंगे, ब्लेड मार देंगे। आपकी कानून वाले उतार के ले जाएंगे। कानून व्यवस्था भी यहाँ पे हाँ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये कौन है जो गैंग चल रहे हैं यहाँ पे? या केजरीवाल का और कौन है यहाँ पे? गैंग वाली बात नहीं है। जो पुलिस प्रशासन चाहे क्या नहीं करवा सकता है, जब पुलिस कुछ ध्यान ही नहीं देते। पुलिस किसका है? हमारे अमित शाह जी के है। तो जब अमित शाह जी साथ नहीं दे रहे और यहाँ पे खुला नशा बिक रहा है, नशा क्या करेगा? नशा आदमी को बिगाड़ता है, चोरी चकारी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चाचा। हम लोग आगे जाके मूड लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए भाई का मोबाइल छीन लिया। आप लोग कहाँ से चले आ रहे हैं? क्या लग रहा है मूड और मिजाज? देवेंद्र जी 1 साइडेड जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? बहुत अच्छे आदमी हैं, पहले भी विधायक रहे हैं, उन्होंने सारे काम कराए हैं। दिल से कांग्रेस। दिल से कांग्रेस। अब जो विधायक हैं वो उन्होंने कभी शक्ल भी नहीं दिखाई। बेटा भी बता देगा कौन जीतेगा। वीरेंद्र यादव। जोर से बताओ कौन जीतेगा। वीरेंद्र यादव। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस। आप बिल्कुल जो है समर्थक है। बिल्कुल, हम बिल्कुल 100% देवेंद्र जी आएंगे जी। आइए युवाओं से भी बात करते हैं। तुम कहाँ के रहने वाले भैया? मैं यहीं का ही हूँ। और बताओ यहाँ पे क्या क्या समस्या चल रही है? यहाँ पर समस्या ये चीज है, हर चीज का समस्या है, पर हम लोग मुद्दों की बात करें कि बादली में क्या है? बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। यहाँ पर बंदे 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद MA क्लियर कर रहे हैं, भाई साहब उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हर जगह पे पढ़े लिखे इंसान को भी 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी मिल रहा है। अब GST भरपूर लगा रहे हैं हर एक चीजों में, खाने से, दाल से, चावल से, बच्चों के चॉकलेटों में भी GST लगा रहे हैं। आप बताओ GST के जो महंगाई है वो भरेंगे, वो भरेंगे कि इंसान अपना परिवार चलाएंगे 25,000 रुपए में। आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र हो चुकी है 22 साल। अभी कुछ लगी है पढ़ाई कर रहे हो? ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, पर भाई एक नौकरी कहीं पर भी करने के लिए जाता हूँ, हर जगह पे रिश्वतखोरी, हर जगह पे जहाँ पर भी जाता हूँ कहते हैं पैसा दो नौकरी लगेगा। अभी नौकरी ट्राई कर रहे हो तुम? जी बिल्कुल, कहीं पर नौकरी नहीं है। सेम सिचुएशन है मेरे साथ भी। आपका क्या नाम है? तौसीफ। आपकी भी ड्यूटी कोई कहीं जॉब नहीं मिली? जॉब नहीं है अभी। पढ़ाई कर ली है पूरी? ग्रेजुएशन कंप्लीट है, स्कूल कंप्लीट है, अभी आगे और कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं हम। IT पूरी कर ली मैंने, सब कुछ किया, मगर अभी तक कोई जॉब नहीं है। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई की है? किसकी तैयारी कर रहे हो? वो प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कहीं नौकरी नहीं है मेरे लिए। नहीं, पर अभी कहाँ तक पढ़े हो? 12th कंप्लीट किए, ग्रेजुएशन किए, ITI किए, अभी तक नौकरी नहीं मिली है? रखा है मेरा पूरा। यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, डबल ITI कर चुका है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो कहीं पर भी नौकरी लेने के लिए जाता है, ज्यादा नहीं 7 से 8 हजार रुपए की नौकरी मिलता है। अब वो यहाँ पर भी नहीं मिलता। केजरीवाल की, कांग्रेस की, बीजेपी की, किसकी गलती? गलती यहाँ की सरकार की है। गलती सबसे बड़ी सरकार की यही है कि वो जितने भी CM है, संसद में बैठने वाले इंसान है, उनको सबको छूट दे के रखा है, सब भरपूर पैसा खा रहे हैं। GST PM संसद नहीं बैठते, CM विधानसभा में बैठते हैं, PM संसद में बैठते हैं। जो भी हो सरकार, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की भी गलती है कुछ चीजों में। जो हमारे लोगों को ना नौकरी देने का वादा करते हैं, पर एक भी नौकरी कहीं पर दिखती नहीं है। हर साल 5 साल बाद एक प्रधानमंत्री चेंज होता है, चेंज होने का टाइम आता है तो नौकरी देने का वादा करता है। रोजगार, आपने सुना कि यहाँ पे रोजगार की बात कर रहे हैं, दोनों लोग हैं। क्या क्या नाम है आपके? सबीर नाम है। शबीर और तौसीफ, जो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जॉब ढूंढने की, और जॉब नहीं मिल रही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दुकान है इनकी, मशीन टेलरिंग की दुकान है आपकी, ठीक करते हैं आप। तो कैसा चल रहा है रोजगार, व्यापार कैसा चल रहा है आपकी दुकान? कुछ ठीक नहीं है जी। क्या दिखा रहे हैं? सीवर दिखा रहे हैं? सब गंदगी, पानी वानी सब, ग्राहक आता ही नहीं। नाली निकला। पानी निकलता रहता है यहाँ से, सारी जगह से, नाली का। ग्राहक ही नहीं आता कोई।
गंदगी जब गंदगी में बैठे रहोगे तो फिर कौन आए? तो कुछ सुनता ही नहीं जी। कितनी तो कंप्लेंट कर ली, कितना सब कुछ कर लिया, क्या करेंगे फिर? पर काम आपका अच्छा है, पर ग्राहक नहीं आ पाता है। कोई आता ही नहीं। कितना दिन में कितनी कमाई हो जाती होगी इस? 300-400 मिल जाए वही बहुत है। देखिए यहाँ पे जिस तरह से हाल चल रहा है उस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतनी गंदगी है, इतना नाली वाली है, उसकी वजह से 300-400 इसकी दुकान का किराया देते हैं आप? मालिक है नहीं अभी, हम तो कारीगर हैं, मालिक है नहीं। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं, हाँ जी। ये आपको लाला जी है। आपकी किसकी दुकान है भैया? हाँ, ये देखिए इनकी भी यहाँ दुकान के बाहर अपनी समस्या तो रखिए। हमारी कोई समस्या नहीं मैडम। नाराज हैं आप? सबसे खुश है हम। पूरे सारे नेताओं से नाराज? नहीं, सबसे खुश है। नहीं मैडम, झूठ मत बोलिए, आप जाइए। झूठ मत बोलिए, गलत रिपोर्टिंग मत कीजिए आप। मैं पूछ रही हूँ, बताइए तो आप क्या कहना चाहते सबसे खुश है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया। हैं? लाला जी तो कुछ बोल नहीं रहे, नाराजगी बहुत ज्यादा है इनकी। क्या कहें, ये बोलेंगे तो है चाचा, वो बोलेंगे। क्या चल रहा है मूड मिजाज? सब बढ़िया चल रहा है। तो आइए चलिए आगे पूरी बाजार में देखते हैं, मार्केट में किस तरह से आलम है। देखिए नशाखोरी। जी नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है सिस्टर एक्चुअली बात क्या है, यहाँ पे गंदगी बहुत है और आइए दिखाइए कहाँ पे। सुनो, ये आप देख लिए बाजार है पूरी। न बाजार नहीं, अतिक्रमण बहुत है, जगह घेर रखी है दुकानदारों ने, मतलब बाहर चलने में दिक्कत। अगर कोई आदमी गुजर जाए तो उसकी एम्बुलेंस जो है नहीं निकल सकती। बहुत दिक्कत है। तो आप मेडिकल के लिए अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं निकल सकती। मैं आपको बहुत देखता हूँ टीवी में। कब देखा आपने? जी देखता हूँ, आपको बहुत देखता हूँ। आप तो मेरी हम ये कह रहे थे कि जहांगीरपुरी में जो पहले हाल था उससे अभी हाल बदला है कि क्या हुआ है? क्या है, मौसम है, चुनावी मौसम है, क्या सोच रही है जनता? आपका किस चीज का पूरा ये दुकान है आपकी? हार्डवेयर? हमारी हार्डवेयर की दुकान है। हम ये चाहते हैं कि सुधार हो हमारी जहांगीरपुरी के अंदर, वो सुधार हो नहीं पा रहा है। जब से हमारे अजय यादव जी आए हैं ना, वो कुछ सुधार कर नहीं पाए हैं। मैडम यहाँ बैठी हैं और किराने की दुकान है इनकी। मैडम जी क्या क्या मिलता है आपकी दुकान में? उधर मत बुलाइए, आप बोलिए, क्योंकि आजकल सब नारियों की बात कर रहे हैं। डिस्पोजल आइटम है सारा और परचून आइटम है बस। तो कब से है दुकान ये? दुकान तो हमारे हो गए कम से कम 30-35 साल। हाँ जी, पहले मेरे फादर इन लोग लगाते थे। अच्छा। उनकी डेथ हो गई तो फिर हम लगाते हैं। हाँ जी। तो कैसा चल रहा है काम कैसा चल रहा है और बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक है, बस ऐसे ही है, अपना रोजी रोटी खा रहे हैं, कमा रहे हैं बस। क्या मांगे आपकी नेताओं से, क्योंकि हर एक जना गृहिणियों के लिए वादा कर रहा है, नारी सम्मान की कोई बात करता है तो कोई दूसरी तरफ प्यारी दीदी की बात करता है, बीजेपी भी बोल रही है। तो क्या आपको लगता है, क्या किसकी बात आपको ज्यादा समझ में? मैं तो सिर्फ कमल जी की बीजेपी सरकार की समझ में आती है ज्यादातर, क्योंकि उनके काम भी सारे अच्छे हैं ज्यादातर। बस आपको क्या लगता है, घर में दोनों लोग सेम सोचते हैं कि अलग अलग सब लोग की? सोच ठीक है। 1 किलो वाली टीली। काम धंधे की बात तो यही है कि काम पहले से तो खैर नहीं है, बदलाव तो हुए है। काम पहले ऐसा नहीं जो पहले था, अब नहीं है, लेकिन ठीक है, चले बैठे हैं अपनी जगह पे। काम थोड़ा बहुत इतना नहीं हुआ, मतलब उतना काम नहीं है, उतना नहीं है जो पहले था, उतना तो नहीं है। पहले बिजनेस ज्यादा होता था। आप देखिए आंटी ने लाइट जलाई है, जगमगा गई दुकान। पहले अंधेरा छाया हुआ था। दिखा दो भाई दुकान आंटी की। तो कितने घंटे बैठती है मैडम? हम दोनों संभाल लेते हैं। ये मैं सामान ले आया, बैठ गई, खाना बनाने चली गई, बच्चों को ले आई, दोनों मिलजुल के कर लेते हैं। अच्छा, तो किसकी योजनाएं आपको वादों पे जाएंगे, आपकी ब्रांड पे जाएंगे? ब्रांड कांग्रेस, ब्रांड बीजेपी, या अभी तो सबकी बीजेपी का आपको लगता है ठीक है? नहीं, सभी की योजनाएं ठीक है। अभी सारे योजना लेके आए हैं, लेकिन जो काम करे जमीन स्तर पे वो सही है। पता तो बाद में लगेगा जब सरकार बनेगी वो क्या कर रहे हैं।
अभी तो हाँ, अभी तो वोट तो डालेंगे, ये तो हमारा अधिकार है, इसको तो करेंगे ही। तो आपको बता दें, देखिए जब कांग्रेस की यहाँ पे राहुल गांधी ने रैली की, नॉर्थ वेस्ट जो संसदीय क्षेत्र है उसमें बादली आता है, और नॉर्थ वेस्ट में इंडिया अलायंस के ही सदस्य अखिलेश यादव वो भी यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में ही किराड़ी में रैली करे, तो ऐसे में क्या कांग्रेस और आपके बीच जो आमना सामना है उसको जनता कैसे रीड कर रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे बाजार में देखिए आपकी एक तरीके से गृहिणियां भी हैं जो शाम का वक्त है, घर वापस आ रही है। माता जी, वोट चुनाव का मौसम है तो सब लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महंगाई की भी बात हो रही है, तो आप सब्जी लेके आई, महंगी थी सस्ती? सब चीज महंगी है, सस्ता है ही क्या, कुछ भी नहीं है सस्ता। क्या क्या खरीदा आपने? तो ले गई लड़की और सब्जी है, बस घर में बनाने के लिए सब्जी लाए। कितना खर्चा हुआ? कितना खर्चा हुआ आपका? अभी तो जोड़ा ही नहीं, अब घर जाके जोड़ूंगी कितने लेकर आए। महंगा है आपको लगता है पहले से? पहले जब आप लेते थे सभी कुछ महंगा है, पहले से कुछ भी नहीं है सस्ता। और घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड है। तुम्हारा भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा ना, बीच रोड पे मत चलो, क्योंकि इस साइड चलो। साइड में हो जाओ। हाँ, तो बेटे के पास रोजगार है कि नहीं? अभी लगा है जॉब पे कहीं। जॉब लग गई है? मुश्किल से लगी कि आसानी से लगी? अरे बहुत मुश्किल से, कई साल घर में बैठने के बाद लगी। तो यहाँ पे देखिए, क्या नाम है मैम आपका? सायरा। हाँ, सायरा। सायरा नाम है। बता रही है कि रोजगार मिलना मुश्किल है, सब्जियां महंगी है और काफी ज्यादा महंगाई है। इधर आओ, तुम बैक साइड पे मत चलो, आइए और आगे चलते हैं, कुछ खाने के लिए देखेंगे कुछ अच्छा। ये देखो क्या बिक रहा है भाई, बहुत तेज भूख लगी। अच्छा, नमकीन ले जा रहे हैं? अरे इस बाजार में कुछ खाने पीने को भी मिलता है कि नहीं? कहाँ से चले आ रहे हो भैया? हम तो घूमते ही रहते हैं। हाँ? घूमते ही रहते हैं हम तो। घूमते ही रहते हो? रहने वाले कहाँ के हो? यही रामगढ़ में रहते हैं, जामिनपुरी। अच्छा, वोट है कि नहीं है? फिर गाँव कौन कौन सा है? बरेली। यूपी से आए हो? हम भी यूपी से हैं। हम लखनऊ से हैं। तो वोट कहीं का? बरेली का ही है? बरेली का ही है। अब देखिए ना, हम लोग वहाँ पे पड़पड़गंज गए थे, वहाँ पे भी भैया थे जो बहुत बढ़िया शकरकंदी बेच रहे थे, ठेले पर थे, वो भी कह रहे थे वोट नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? अमित। अमित। वोट नहीं है तुम्हारा भी, पर ये बताओ, ये तुम तो बहुत लोगों को दिन भर मिलते होगे, क्या मूड लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? यूपी के लोग चुनाव के बारे में सब कुछ बहुत जानते हैं, क्या पता किसकी बनेगी, जिसकी ही बने। चर्चा करते हैं लैया चना खाते हुए कुछ? हम तो चर्चा नहीं करते। नहीं करते। हाँ। जिसकी किसकी बनेगी क्या पता किसकी बनेगी, देखो किसकी बने। हमें तो यही करना है, किसी की भी बने, फिर भी यही करते रहेंगे, है ना? आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा, तो यही करना है बस। बात तो सही है, चलिए। हाँ, बात तो सही है, आप करते रहिए और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए युवा बहुत सारे दिख रहे हैं, यहाँ पे पूछते हैं, आप लोग वोट डालेंगे मैडम? बताइए बताइए, वोटर आईडी है कि नहीं? हाँ हाँ है। तो क्या मुद्दा रहेगा? अच्छा चलिए, आइए आगे चलते हैं। जाहिर तौर पे एकदम से किसी पर कैमरा तान दीजिए। क्या पर्चा लिए जा रहे हैं भैया आप? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, दुकान है हमारी। तो आपका वोट है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार। तो करते क्या है? सिलाई की काम। सिलाई की दुकान है, मास्टर जी है। तो सिलाई की दुकान यहाँ, सिलाई मशीन यहाँ, फिर भी वोट नहीं? यहाँ रहता नहीं हूँ ना, सब फैमिली हमारे गांव में। रोजी रोटी जी। देखिए, माइग्रेंट्स की दिल्ली है, दूर दूर से लोग आते हैं, कई लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, जैसे कि भैया। पर लोग जो आते हैं आपके यहाँ, क्लाइंट वाइंट, तो क्या बोलते हैं, किसका बोलबाला ज्यादा चल रहा है इस इलाके में? देखिए अभी दोनों का चल रहा है। दोनों में केजरीवाल और भाजपा? नहीं, ये देवेंद्र यादव। कांग्रेस जी। देखिए, देवेंद्र यादव पुराने विधायक रहे हैं, अजयेश यादव ने उनको हराया है 2 बार। तो देवेंद्र यादव 2013 में चुनाव जीते थे
और तब केजरीवाल का दबदबा था, आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी। यही वजह है कि कांग्रेस को लग रहा है, कौन लग रहा आ रहा है, केजरीवाल हार जाएगा इस बार। अरे कोई काम थोड़ा करता है, खाली सोशल मीडिया पे काम दिखाता है, ऑफलाइन काम दिखाता है उसका। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं तो बिहार का हूँ। यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? तो हो गया 15 साल 20। तो आपको क्यों लगता है कि दिखा सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं? हाँ बहुत डेली आपका भी चैनल आपको भी अच्छा, हमें भी देख लेते हैं। चलिए, ये तो जर्रा नवाजी हमारी कैप, हमें भी देख लेते हैं। तो क्या लगता है आपको, केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं यार? हवा खराब चल रहा है केजरीवाल का इस बार, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस। पर कहते हैं कि जो अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जो गरीब तबका है, उसके लिए काफी सारी योजनाएं हैं और वो तगड़ा वोट बैंक। काम सब सरकार, देखो कोई भी सरकार रहता है सब अपना तारीफ ही करता है, ठीक है, लेकिन इस बार मौसम थोड़ा केजरीवाल का खराब लगा इस बार, बता रहा हूँ। पहले इस बार थोड़ा मौसम खराब है केजरीवाल का। आपको क्या लगता है भैया? मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो दिल्ली में केजरीवाल राजनीतिक सिखा दिया लोगों को करने के लिए, आम पार्टी या और कोई केजरीवाल के जैसा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई किया होगा या कर पाएगा। जो केजरीवाल किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। बताइए, ये तो कह रहे हैं जो केजरीवाल किया कोई नहीं। अब भाई सबका अपना अपना सोच है ना। आपको लगता है कि वो सोशल मीडिया पे ज्यादा सोशल मीडिया है, ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। भैया देखिए, ये कह रहे हैं कि जो केजरीवाल है वो सिर्फ सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया पे है, काम दिखता न पब्लिकों को। काम गिनाइए। पहले समर्थक मिले यहाँ पे आम आदमी पार्टी। मैं जान रहा हूँ इस बात को, जो कि केजरीवाल ने किया, जैसे कि बिजली का, गरीबों पे, झुग्गियों पे, बिजली जो मुफ्त किया, हाँ, हर चीज, गरीब पे जो उनका काम करवाने का या गरीबों को जो देखने का अंदाज है वो केजरीवाल के अंदर है। और अदर पार्टियों को कभी मैंने देखा ही नहीं कुछ ऐसा कुछ करते हुए। जब भी किया है तो जातिवाद को लेके किया है, बाकी किसी चीज को लेके नहीं किया। और आम पार्टी, मैं यही कहूँगा कि केजरीवाल के ऐसा कोई नेता नहीं आना चाहिए दिल्ली में। हमारा इन सही कह रही है। हाँ सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज्यादा ना बोला जाती। अरे वो बताइए, कहाँ की हैं आप? कहाँ? यहीं पे? अच्छा, क्या नाम है? भूदेवी। अच्छा, तो क्या आप जब हिला रहे थे वो कह रहे थे कि कह रहे ना, वो सही कह रहा है। अच्छा, बढ़िया कह रहा है, जो यही आना चाहिए मोदी। आपने तो कई साल देखी होगी सियासत, रह रहे हैं जहाँ केजरीवाल कैसे अच्छे हैं? क्या अच्छा है, राशन पानी दे रहा है। पहुँचता है घर में राशन पानी? घर में नहीं पहुँचता, लाते हैं वहाँ से, फ्री में दे रहा है। जाता है आपको राशन पानी। और बिजली फ्री चल रही है, बताओ ऐसी चल रही है। पानी तो चल ही ना रहा ढंग का, पानी नहीं आ रहा ना। तो पानी के लिए आपको लगता है कि केजरीवाल को ज्यादा काम करना चाहिए? पानी बहुत गंदा आता है, कभी कभी आता है, डेली वो भी नहीं आता। देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि यमुना छोड़ दीजिए, यमुना तो छोड़ दीजिए, आप अपने घर का यहाँ पे पानी पी लीजिए तो मैं जानूं। तो ये बात राहुल गांधी देवेंद्र यादव की कैंपेन में बोल के गए। तो माता जी कह रही है वैसे तो ओवरऑल केजरीवाल ने काम ठीक किया है। आपको क्या लगता है किसने ठीक किया है? और पानी की समस्या अब तक तो सही किया, लेकिन अब ये 1.5 साल से ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी इतना गंदा आ रहा है, वैसा मतलब पीने का छोड़ो, नहाने का भी नहीं आ रहा। इतना गंदा आता है, कभी कभी आता ही नहीं है। कई दिन आता ही नहीं है पानी। और बत्ती का तो अल्लाह का शुक्र सब कुछ सही है। जीतेगा कौन अम्मा? अब देखो कौन जीतेगा। जी तो पुराना जीतेगा कि नया आएगा? ये तो पब्लिक के ऊपर है भाई। पब्लिक जो जाएगी, जिसको मतलब चाहेगी उसी को, वही तो जीतेगा। पब्लिक के ऊपर है सारा कुछ। हाँ भैया, कौन पब्लिक है, सब जानती है। कोई कुछ कह ना, पब्लिक है, ये सब जानती है। और जिसको मानती है उसको तख्त और ताज भी दिलाती है। ये है यहाँ का। आइए चलते हैं और देखिए, ये पूरी जो मार्केट है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तरीके से बादली जहांगीरपुरी एक बहुत बड़ा इलाका है। बादली का कोई देवेंद्र यादव कहते हुए जा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहा है। बच्चे बहुत सारे यहाँ पे नजर आ जाएंगे जो कैमरे को देख के
बिल्कुल काफी उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन इस वॉक द टॉक से आपको मूड जरूर पता चल जाता है, जिस तरह से मैंने बताया था। क्यों भैया, किसका? ये देखिए, समय बहुत बलवान होता है भैया। समय अच्छा चलता है, समय खराब चलता है ना भैया? कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है? प्रमोद। तो यहीं रहते हैं इलाके में? तो ये समय तो सारा अलग अलग दिखा रहा है। अलग समय है, अलग अलग सब कुछ है, अलग अलग टाइम है। हाँ जी। तो जब कोई खरीदेगा तो सही समय दिखाएगा कि नहीं? हाँ, सही समय दिखाएगा। अच्छा, ये बताइए कि किसका समय अच्छा चल रहा है? किस नेता का समय अच्छा चल रहा है पार्टी का? अभी तो चुनाव का मौसम है, चुनावी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो आप तो बहुत लोग से मिलते होंगे रोजाना, चलते हैं, क्या चर्चा चल रही है? केजरीवाल का लग रहा है। सब लोग बात करते हैं। ऐसा क्यों? बस ऐसे कुछ अच्छा काम किया होगा या कुछ बुरा काम किया होगा, इसलिए तो इंसान पसंद करता है या नापसंद? मैं क्या बताऊँ, मैं सही बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। तो हाँ जी, लग रहा है बस। आपको कुछ योजनाओं का फायदा मिला है सरकार की? मेरे को तो कोई फायदा नहीं मिला। आपको कोई फायदा नहीं मिला? आप वोटर हैं यहाँ के? वोटर नहीं है। आप भी लखनऊ के? हाँ, यूपी के? बिहार? देखिए कितने ऐसे यूपी और बिहार के लोग हमें मिले जो यहाँ पे काम करते हैं, रोजी रोटी है, पर वो वोटर नहीं है। और जाहिर तौर पे जब आपके पास ना वोटरिंग कार्ड है, ना अपने हकों के लिए आप कुछ कह सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो आपको ना योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलता। नहीं कुछ मिलता है। तो रजिस्टर करवा लेते, वोटर कार्ड बनवा लेते। वहाँ के बनवा तो हम लोग सोचते हैं वही आने की वोट देंगे। जैसे ये भी, आप भी हमारी तरह हैं, हम भी रहते तो यहाँ हैं, पर वोटिंग हमारा लखनऊ में होता है। और ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव से जुड़ा रहना चाहते हैं, पर दिल्ली सबको संभाल लेती है। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और लोगों को पास बुला लेती है। अंकल यहाँ पे हैं, और अगर अंकल की इजाजत हो तो आपसे मैं पूछूं, आपकी दुकान है, बहुत पुरानी लग रही है अंकल, और आपने जहांगीरपुरी को अपनी आंखों से कई दशकों तक देखा होगा। हमने तो 45 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, 45 साल। जब ये इक्का दुक्का दुकानें थी। इक्का दुक्का ही दुकानें थी? किस चीज की दुकान है? सुनार की। अब तो वैसे तकरीबन हमने अब खत्म कर दिया है काम, क्योंकि अब काम होता नहीं। उम्र ज्यादा हो गई ना, 77 हो गई है। किस साल है? 77। हाँ जी। अभी भी रोज दुकान पे बैठते हैं? हाँ जी। तो जहांगीर 12 बजे आते हैं, 8 बजे चले जाते हैं बस। हाँ जी। तो भाई आपके बेटे आपकी बेटियां, वो क्या दुकान संभाल लेते? वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अब लड़कियां अपना ब्याह गई, वो उनसे मतलब थोड़ी होता है। अब वो अपना सही है काम, घर। हाँ, एक बड़ी लड़की का ड्यूटी करती है। अच्छा, दिल्ली में यहाँ चर्चा हो रही थी बादली की और आपके जहांगीरपुरी की, तो क्या समस्या मुख्य चल रही है? और आपको क्या, अच्छा वोट कई बारी किया होगा आपने, इस बारी का चुनाव कैसे फर्क लग रहा है? समस्या तो बहुत सुन ली। 3 पार्टी हैं यहाँ पे मुख्य। कई जगह पे ये हाथ और कांग्रेस का है, और कई ज्यादातर केजरीवाल का और भाजपा का है। कांग्रेस मतलब 10% कोई है जो है। वैसे इसकी एक सीट नहीं आती, जब भी लोकसभा में भी एक भी नहीं आई, पिछले में भी, इस दफा में भी। अब देखो क्या होता है। हाँ जी, और बोलो। तो यहाँ पे किसका चल रहा है ज्यादा? हाथ वाले का इस टाइम तो, हाथ वाले। अच्छा, उनका आप इसलिए कह रहे हैं कि पर्सनल ज्यादा है उनका कांटेक्ट, टच? क्योंकि आपने कहा ना कांग्रेस तो 10% है पूरे दिल्ली में, फिर यहाँ पे क्यों चल रहा है? यहाँ जो मुस्लिम एरिया उनकी तरफ है सारे, गरीब एरिया रहे तो पीछे सारा इधर बैकवर्ड एरिया, अब वो सपोर्ट करते हैं उनको। पहले केजरीवाल को करते थे, क्योंकि अब तो वो यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। केजरीवाल की वैल्यू क्यों नहीं? बस ऐसे लोगों के दिल से उतर गया वो। हाँ जी, सच्ची नहीं, जो सही बात है, आप रिजल्ट आएगा देख लेना। नहीं, आपको
आपको तो एक्सपीरियंस है, अनुभव है। वो आपको रिजल्ट आएगा, आप देख लेना। केजरीवाल की सिट्टी बिट्टी गुम है इस टाइम। और सत्ता किसकी बनेगी? सत्ता भाजपा की। कांग्रेस की आएंगी कितनी सीटें? 10 सीटें आ जाए। अंकल ने पूरा जो है फोरकास्ट कर दिया है, और अगर जो नतीजे आए सटीक हुए तो मैं ऑन एयर बोलूंगी कि अंकल ने, क्या नाम है अंकल आपका? कृष्ण लाल। आपकी दुकान? कृष्ण लाल। कृष्ण लाल अंकल ने मुझे जहांगीरपुरी में बताया था, एक फोरकास्ट की थी, एक प्रिडिक्शन किया था। हम वापस आएंगे आपसे मिलने के लिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अच्छा भैया, अगली बार वोटर कार्ड बना लेना, हम भी बना लेंगे, तुम भी बना लो। जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो कांग्रेस का है मैडम, यहाँ पे टोटल कांग्रेस का। अच्छा, ये पूरी बाजार किस चीज की है? ये सब पूरी मार्केट है, हर चीज की दुकान है यहाँ पे, हर चीज की दुकान है यहाँ पे जी। तो ये कांग्रेस का, ऐसे तो पूरी दिल्ली में ज्यादा कुछ चल नहीं रहा, पर यहाँ पे काफी लोग कह रहे हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पे मैडम असल में कैंडिडेट बाहर के ही हैं तकरीबन, और जो पहले यहाँ के कैंडिडेट अब हैं, ये अजय यादव तो 2 बारी विधायक रहे। नहीं, ऐसा है ना, ये यहाँ पे जो पहले रह चुके हैं, देवेंद्र यादव जी, काफी अच्छा उन्होंने यहाँ पे किया भी है, और आगे भी करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल हमें उम्मीद है यहाँ पे। आपको क्या लगता है? ये सही कर रहे हैं, देवेंद्र यादव जी बढ़िया करेंगे, और उनका जो है यहाँ पर सब चाहने वाले हैं, सब उन्हीं कहाँ रहते हैं? बी ब्लॉक। अच्छा, क्या करते हैं? कपड़े का दुकान है। चल रही है दुकान ठीक? हाँ जी, ठीक चल रही है। परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था, अगर आप रास्ते में खड़े हो जाए तो ट्रैफिक का बड़ा क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपके लिए कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं भी इसको। काफी आपके जितनी भी रिपोर्टिंग होती है आपकी, मैं तकरीबन सभी देखता हूँ। अच्छा, आप देखे हुए हैं सारी रिपोर्टिंग? कहीं भी होती है आपकी, मैं देखता हूँ अक्सर। दरअसल क्या है कि ये हमारी ड्यूटी है, तो जब तक लगातार माइक भी चल रहा है और बल्ला भी चल रहा है और मुंह भी चल रहा है। नहीं, वो बिल्कुल आपकी सही है, बिल्कुल। दिल्ली में बहुत लोग जान जाते हैं। मैडम, मैं तो देखता ही रहता हूँ आपकी, अक्सर देखता हूँ मैं आपकी रिपोर्टिंग, तो हमेशा देखता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। आप लोग देखते हैं, उसी से पहचान है। और यहाँ पे जूतों की दुकान है। हाँ, क्या हाल चल रहा है? सब ठीक? खाना पीना कुछ हुआ? हाँ, सब कुछ। चाट वाट खा ली? सब कुछ खा लीजिए। रैलियां बहुत चल रही है, नेताओं को सुन लिया? सुन लिया जी। अब क्या चल रहा है? चल रहा है जी, यहाँ से हमारे बादली विधानसभा से जी हमारा देवेंद्र भाई साहब आने चाहिए। आने वाले 5 तारीख को हम तो भाई वोट डालेंगे कांग्रेस में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही काम कर रखा है यहाँ पर बस्ती के अंदर, बहुत काम कर रखा कांग्रेस पार्टी ने। ये बीजेपी चोर पार्टी है, हमारा कट्टर, हम कांग्रेस को वोट डालेंगे, और हमारे देवेंद्र आने वाले 5 तारीख को हमारे बादली विधानसभा में हमारा देवेंद्र भाई को जिताएंगे। किसको लगता है ये सही है या गलत है? किसी को कुछ कहना है? अच्छा, युवा बहुत सारे हैं यहाँ पे। आप किन किन का वोटर कार्ड है? फर्स्ट टाइम वोटर? अच्छा, लोकसभा भी डाल चुके हैं? हाँ। और कौन कौन से डाल दिए? कहीं और के भी डाल दिए? नहीं, बचपन से डाल रहे हैं क्या? नहीं, यही के डाल रहे हैं। 3 बार मैंने डाला, एक बार एमएलए का डाला मैंने, और एक बार ये जो निगम पार्षद के होते हैं इनके डाले थे, इसमें भी मैंने। और वोट जरूर डालते हो? तो युवाओं का क्या मुद्दा है? कुछ चर्चा होती है आपस में, यार इस पार्टी को देना है, उस पार्टी को देना है, क्या? यस मैम, कांग्रेस को ही देना है। कांग्रेस काम कर रही है। अब तो मोदी के महंगाई हो रही है, ना रोजगार मिल रहा, बेरोजगार है, हम भटक रहे हैं, कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है। किसके पास नौकरी नहीं है? नहीं, हमारे पास तो नौकरी है, हमारी वही दुकान है। तुम्हारी अपनी दुकान है? तुम्हारे पास भी है? अपनी है, लेकिन कमाई नहीं उतनी। कमाई नहीं होती। आपको लगता है बिजनेस डाउन है? बिजनेस डाउन। आपकी किसकी है दुकान? ग्लव्स की, हैंड ग्लव्स की। मेरे कपड़े की और जूते की है मेरी। बिजनेस कम है? जी, नहीं, एवरेस्ट जी। चलते दाल रोटी चलती है, पर पहले जैसा नहीं है मैम। अच्छा, तो ये देखिए ना, एक अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी खूब बरस रहे हैं, दोनों की अलग अलग पर्सनालिटी है, तो किसकी पर्सनालिटी आपको बढ़िया लगती है? केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी की है, और सरकार भी केजरीवाल जी की बनेगी, पर अपने यहाँ से जो सीट आ रही है बादली विधानसभा से, वो भाई देवेंद्र यादव जी की आ रही है। आपको भी यही लगता है? देवेंद्र यादव। इतना पूरा आधे घंटे की चर्चा में यहाँ पे 2 युवा हैं जो कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार बन सकती है, केजरीवाल की पर्सनालिटी अच्छी है, उन्हीं की सरकार बनेगी। लेकिन आपको लगता है कि बादली से कांग्रेस? बादली से हमको देवेंद्र यादव जी अपने जी, बिल्कुल।
केजरीवाल आपको लगता है आप लोग के लिए काम किया है? रोजगार वो करा है, काम पे ही वोट है, सब चीज काम करा है। बिजली का बिल ले लो, पानी ले लो या रोड ले लो। अच्छा, आजकल रोड 10 साल में बनाए गए हैं। ये वाला भी बनाया भी कुछ साल पहले, मंगल बाजार रोड भी बनाए, पीछे वाले भी बनाए, बाहर वाले में हर गली बनी है, काम हुआ है। अच्छा, ये जो सब पार्टियां अपने वादे करती हैं, वो आप लोग कहाँ सोशल मीडिया में देखते हैं या कहाँ देखते हैं? सब पता कहाँ से? सोशल मीडिया। सारी रैलियां तो अटेंड नहीं कर सकते। नहीं, सोशल मीडिया पे। आज एक ही अटेंड करी, कल केजरीवाल जी की अटेंड करी थी, आज राहुल जी की अटेंड करी। अरे दोनों तीनों रैलियां जी बिल्कुल। देखिए, राहुल की भी अटेंड कर रहे हैं, केजरीवाल की। इतना जागरूक वोटर मिलेगा आपको। देखिए, दिल्ली एक तो इतनी बहुत जो क्षेत्र है, विधानसभाएं हैं, वो 1,40,000 वोटर है, इतनी बहुत बड़ी नहीं है। हालांकि 1972 या कुछ 1970 के दशक में पहला चुनाव यहाँ हुआ था, जब जनसंघ और कांग्रेस के बीच में हुआ था। तब से अब तक यहाँ बहुत पानी बह गया और बीजेपी को भी उम्मीद होगी कि 4 बार से चुनाव हार चुकी है वो, तो क्या वो यहाँ पे वापसी बादली में करती है? ये यक्ष प्रश्न लगातार बना हुआ है। और हमारा वक्त हो गया जाने का, हमारा भी वक्त हो गया है जाने का। कुंज बिहारी जो हमारे कैमरामैन है, लगातार हाथ पे ही कैमरा लेके पूरा माहौल दिखा रहे थे आपको। हम लोग आगे भी इस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट आपको पहुंचाते रहेंगे। अभी है वक्त जाने का। दिल्ली के सियासी दंगल में अगर आपको सियासी नब्ज टटोलनी है और जानना है कि हर एक क्षेत्र में क्या खिचड़ी पक रही है, तो हमारे शोज को आप जरूर देखिएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। फिलहाल अलविदा। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।